अश्वत्थामा क्यों आता है मध्य प्रदेश के इस किले में। सुबह सबसे पहले आता है, मंदिर खुलने से पहले पूजा करके चला जाता है और जब पुजारी लोग मंदिर में आते हैं तब उनको ताजे फूल और चंदन का लेप मिलता है। कहा जाता है आज से कई साल पहले जब भगवान श्री कृष्ण और महाभारत हुआ था तब अश्वत्थामा को भगवान श्री कृष्ण ने श्राप दिया था। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों आज हम जानने की कोशिश करेंगे अश्वत्थामा के कुछ ऐसे रहस्य और कुछ ऐसी बातें जो कि हमेशा चर्चे में रहती हैं। दोस्तों अश्वत्थामा महाभारत के समय कैसे उसकी उत्पत्ति हुई थी और वो किसका बेटा था। दोस्तों कहा जाता है जब अश्वत्थामा का युद्ध महाभारत का युद्ध चल रहा था तब कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा थे। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की थी और उनकी तपस्या की थी। उनसे एक पुत्र की उनकी मांग थी, ऐसा पुत्र जो कि चिरंजीव हो और बलशाली हो। तो भगवान शिव का अंश माना जाता है कि भगवान शिव का अंश ही जन्मा था अश्वत्थामा। भगवान शिव ने उनको एक पुत्र का वरदान दिया था और वो पुत्र जन्मा था। वो इतना बलशाली और इतना ताकतवर माना जाता था कि वो अपने दम पर ही पूरी महाभारत का युद्ध खत्म कर सकता था और इसीलिए और उसने अपने पिता से ऐसी शक्ति ऐसे शिक्षा प्राप्त की थी जो कि ब्रह्मास्त्र जैसे अस्त्र भी वो प्राप्त कर चुका था। तो दोस्तों वो इतना ज़्यादा हो गया था, वो गलत संगत में पड़ के वो बिगड़ गया था। तब एक बार जब युद्ध हो रहा था तब द्रोणाचार्य का यानी उनके गुरु जी के तब अंत के बाद फिर दोस्तों जब अंत हो जाता है तब अश्वत्थामा क्रोधित हो जाता है और कहता है मैं पांडवों को ख़त्म कर दूंगा। तो पांडवों को ख़त्म करने के लिए वो एक रात पांडवों की झोपड़ियों में चला जाता है और सबको मार देता है। उसमें वो पुत्र होते हैं उसके ऊपर प्रहार कर देते हैं। ऐसे ऐसे अस्त्र चलाए गए जिससे कि पूरी सृष्टि पे भी भूकंप सा आ सकता था। तब साधुओं की देन से अर्जुन ने अपना शस्त्र वापस ले लिया परंतु अश्वत्थामा ने वापस नहीं लिया। अश्वत्थामा ने दुर्योधन की पत्नी के गर्भ की तरफ मोड़ दिया। तब वो अस्त्र लग तो जाता है परंतु भगवान श्री कृष्ण के होते हुए वो गर्भ बच जाता है। फिर भगवान श्री कृष्ण क्रोधित हो जाते हैं और अश्वत्थामा के ऊपर अपना चक्र चला देते हैं और चक्र जाते ही उसके जो मस्तिष्क में जो मणि थी वो भगवान श्री कृष्ण ले लेते हैं और उसको श्राप देते हैं कि जाओ तुम कलयुग के अंत तक भटकोगे और तुम्हारे घाव कभी ठीक नहीं होंगे और तुमको कोई भी कलयुग में नहीं पूजेगा और तुम कलयुग के अंत तक भटकोगे इस संसार में। तभी से दोस्तों माना जाता है कि अश्वत्थामा जिंदा है, जीवित है और वो मध्य प्रदेश के एक ऐसा किला है जहाँ पे भगवान शिव की पूजा करने उस रात्रि के समय आता है, सुबह के टाइम आता है, सबसे पहले पूजा करके जाता है। और वहाँ के आसपास लोगों का कहना है कि यहाँ पे कई बार पुजारियों ने कुछ दिव्य रोशनी मंदिर के अंदर प्रवेश करते हुए देखा है और ऐसे ही बहुत से लोग देखे हैं। उनमें से एक आता है कि एक मध्य प्रदेश का लड़का था, पढ़ाई करते समय उसने नेचर के बारे में जानना चाहा तो वो मध्य प्रदेश के एक ऐसे घने जंगल में चला जाता है जहाँ पे वो नेचर पे काफ़ी अच्छे से स्टडी कर सके। वहीं पे एक अपना होटल रहता है, रूम लेता है, वहीं पे रहना लगता है। फिर अगले दिन उसको सब बताते हैं कि इस तरफ घना जंगल है, इस तरफ आप जा सकते हैं, अपनी रिसर्च कर सकते हैं। तो एक रात वो निकल जाता है उसी जंगल की तरफ। दिन के टाइम निकलता है परंतु होते होते हो जाती है शाम रिसर्च करते करते। फिर उसको लगाती है भूख तो अपना सा सारा कलम और कागज़ कॉपी रखता है बैग में और कहता है चलो अब चलता हूँ, भूख लग रही है, अब अगले दिन करेंगे, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी हो गया। परंतु फिर जैसे पीछे देखता है कि बहुत घना जंगल है, अब मैं कैसे बाहर निकलूँ। वो काफ़ी परेशान होने लगा और चिल्लाने लगा। तभी उसको दिखाई देता है कि एक दूर बंदा खड़ा है जो कि कंबल ओढ़े खड़ा है, करीब 14 फीट के आसपास उसकी लंबाई है, काफ़ी लंबा चौड़ा है। वो सोचने लगा इतने घने जंगल में इंसान कैसे आ सकता है। फिर वो पीछे हटने लगता है, फिर वो अनजान व्यक्ति भी उसके पीछे आ जाता है। फिर वो लड़का जो होता है बताया था दोस्तों गिर जाता है ज़मीन में, फिर उठता है। अश्वत्थामा भी उसके पास आ चुका था। फिर लड़का डरते डरते पूछता आप कौन हो और इतने घने जंगल में क्या कर रहे हो। तो फिर वो अश्वत्थामा कहता है आप ही परेशान थे, मैं आपकी मदद ही करने आया हूँ।
तो फिर वो लड़का कहता हाँ जी मैं रास्ता भूल गया हूँ, मैं अपने घर कैसे जाऊँ। फिर अश्वत्थामा कहता चलिए मैं आपको रास्ता बता देता हूँ, बाहर निकाल देता हूँ। कुछ दूरी पे जंगल से जैसे बाहर की तरफ आया, एक झाड़ी सी गली मिलती है जहाँ से बाहर का एरिया दिखाई दे रहा था। वहीं तक जाके वो अश्वत्थामा बोला जाता है। वो व्यक्ति, अनजान व्यक्ति जो था, वो रुक जाता है। फिर वो कहता है बस यहीं तक। फिर कहता है इसके आगे मैं नहीं जा सकता, वहाँ पे इंसान लोग रहते हैं। फिर वो कहता है आखिर तुम हो कौन, अपना नाम ही बता दो, आप भूत प्रेत तो नहीं हो। वो कहता है ना मैं भूत हूँ ना कोई पिशाच हूँ, मैं द्वापर युग का अश्वत्थामा हूँ, महाभारत समय का। तो वो लड़का ये सुन के बहुत परेशान हो जाता है, बहुत अश्वित में पड़ जाता है। फिर वो अश्वत्थामा कहते हैं कि वहाँ से जैसे ही वो लड़का दूसरा सवाल करने वाला होता है वो गायब हो जाता है। इतनी गति से भागता है कि मामूली सा इंसान देख ही नहीं सकता था। भाग के गायब हो जाता है। फिर वो लड़का वापस जाता है और अपने घर जाता है। दोस्तों बताया जाता है कि अश्वत्थामा के ऐसे बहुत से सबूत मिले हैं जिसको प्रूव करता है कि अश्वत्थामा जैसा महाभारत में जो योद्धा हुआ करता था वो भी आज भी धरती पे जीवित है और लोगों को अलग अलग रूप में दिखाई देता है। तो दोस्तों अश्वत्थामा के ऊपर आप लोग की क्या राय है, कमेंट में हमको ज़रूर लिख के बताना। और आई हो दोस्तों आप सभी को ये स्टोरी या कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना और हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे भी फॉलो कर लेना। अगर आपके पास भी कोई सच्ची घटना और सच्ची कहानी हो तो हमारे इंस्टाग्राम पे लिख भेजना। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप सभी को जल्दी से एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।